वहीं यूपी में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। यूपी में कोरोना के एक्टिव मरीज 4076 हैं और यूपी में अब तक 6185 मरीज ठीक हो चुके हैं। यूपी में कोरोना से अब तक 275 लोगों की जान भी चली गई है। साथ ही कोरोना के 433 नए केसेस सामने आए हैं। यूपी में कल से खोले जाएंगे मंदिर और मॉल। कल से आगरा में ताजमहल का दीदार कर पाएंगे लोग। गाजियाबाद में 11 जून से खोले जाएंगे मॉल्स। तो कल से आगरा में ताजमहल का दीदार हो पाएगा। आपको बता दें, केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक अब कल से मॉल्स और धार्मिक स्थल्स को खोलने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इसकी अलग अलग तैयारियां यहां पर हो रही हैं। आपको बता दें कि अब पुराना तौर तरीका नहीं रह जाएगा। बहुत सारा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तो 433 नए केसेस हो चुके हैं और यूपी में कल से खोले जाएंगे मंदिर और मॉल। जी हाँ, तो अब कल से मस्जिद, मंदिर यानी कि जितने भी धार्मिक स्थल खोलने का आदेश जारी हुआ है, मॉल्स को भी खोला जाएगा। तैयारियां कैसी हैं? तमाम सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं अपडेट के साथ में। मोहसिन हमारे साथ मौजूद है मेरठ से, साथ ही प्रयागराज से हमारे साथ में आलोक जुड़े हुए हैं, जो कि एक मंदिर के बाहर से हमारे साथ जुड़े हैं, और मोहसिन एक मस्जिद के बाहर से हमारे साथ में मौजूद हैं। तो सीधा रुख करते हैं पहले मोहसिन का। मोहसिन, क्या अपडेट है, कैसी तैयारियां हैं? क्योंकि मंदिर और मस्जिद या कोई भी धार्मिक स्थल हो, जो पहले के प्रावधान थे, जो पहले पूजा अर्चना का सिस्टम होता था या नमाज पढ़ने का होता था, उससे बहुत इतर अब तस्वीर देखने को मिलने वाली है। सब कुछ बहुत बदल जाएगा। वहां पर क्या तैयारी है? गई है और 8 जून से यानी कि सोमवार से ये पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन है वो जारी हो जाएगी। उसके मुताबिक जितने भी धार्मिक स्थल है, चाहे वो मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे है, गिरजाघर है, उन सब में सूरत हाल बदला हुआ नजर आएगा। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरठ में जो अनलॉक 1 है उसकी जो गाइडलाइन है, जो 8 जून से लागू होनी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा है कि सोमवार से सभी धार्मिक स्थलों को खोला जाएगा, लेकिन वहां का सूरत हाल ये होगा कि अगर कोई मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहा है तो वो एक एक करके अंदर जाएंगे और तिलक लगाने की अनुमति नहीं होगी, ना ही प्रसाद वितरण की अनुमति होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। इसी तरह से मस्जिदों को लेकर भी गाइडलाइन जारी हुई है कि मस्जिदों में एक साथ एक मुश्त आकर लोग नमाज अदा नहीं करेंगे। केवल 5 लोग ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नमाज अदा करेंगे। उसमें एक इमाम होंगे और दूसरे मुअज्जम होंगे। उसके अलावा 3 लोग और हो सकते हैं, यानी कि कुल 5 लोग नमाज अदा करेंगे। लेकिन मेरठ में सबसे बड़ी समस्या यह है कि अनलॉक 1 को लेकर जो गाइडलाइन जारी हुई है उसमें जो छूट दी जानी है उसका कहीं भी फायदा मिलता हुआ नहीं आएगा, क्योंकि मेरठ में जो 51 वार्ड है नगर निगम से, जो पूरे शहरी क्षेत्र में आते हैं, वो मेरठ जिला प्रशासन की ओर से कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में घोषित है। यानी कि साफ तौर पर ये दिशा निर्देश है कि जो कंटेनमेंट जोन है, जो बफर जोन है, ना तो वहां पर धार्मिक स्थल खोले जाएंगे, ना मॉल खोले जाएंगे, ना ही दुकानें खोली जाएंगी। केवल जो व्यवस्था चली आ रही है सुबह 7 बजे से 11 बजे तक दुकानों को खोलने की, वही रहेगी। तो कुल मिलाकर जो मेरठ में 51 वार्ड नगर निगम से, यानी कि जो शहरी क्षेत्र पड़ता है, जो पूरा मेन मेरठ कहा जा सकता है, वहां पर 8 जून यानी सोमवार से ना तो कोई धार्मिक स्थल खुलने जा रहा है, ना ही मॉल, ना सिनेमा हॉल, ना कोई दुकानें। हाँ, इतना जरूर है, जो मेरठ के दूसरे इलाके हैं जहां पर संक्रमण नहीं मिला है, जो ग्रीन जोन में आ गए हैं, यानी कि यह मेरठ का बाहरी क्षेत्र पड़ता है, जो मेरठ का इंटीरियर इलाका है। इस वक्त मैं अब्दुल्लापुर में यहाँ पर खड़ा हूँ, एक मस्जिद के बाहर में। आप देखेंगे मस्जिद का गेट खुला हुआ है और यहाँ पर जो लॉकडाउन को लेकर जो नियम लागू किए गए थे और सोशल डिस्टेंसिंग की बात की गई थी, उसी तरह से यहाँ पर नमाज अदा होती है, बाकायदा अजान होती है और केवल 5 लोग ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस मस्जिद में नमाज अदा करते हैं और वो इसी तरह से जारी रहेगी। तो कुल मिलाकर मेरठ में अनलॉक 1 यानी कि 8 जून सोमवार से आने वाली नई तैयारियां, क्या कुछ बदलेगा या नहीं बदलेगा,
इसके लिए मेरठ के 51 वार्डों को यानी कि मेन शहर को अभी इंतजार करना होगा। सृष्टि, बिल्कुल ठीक है, बहुत जरूरी भी है एहतियात के तौर पर, क्योंकि साफ तौर पर कहा गया था कि जो कंटेनमेंट जोन्स हैं वहां पर किसी प्रकार की कोई भी छूट को लागू नहीं किया जाएगा। ये बहुत जरूरी भी है। आप बने रहिए मोहसिन हमारे साथ में। प्रयागराज का रुख कर लेते हैं। आलोक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आलोक, जिस तरीके से मोहसिन अभी तमाम जानकारी दे रहे थे और हम और आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि अब सब कुछ बदलने वाला है। आप मंदिर के बाहर खड़े हुए हैं और प्रयागराज जाहिर तौर पर धर्म नगरी है। वहां के लोगों को जाहिर तौर पर इंतजार होगा कि कब मंदिर खुलेंगे, कब हम दर्शन कर पाएंगे। लेकिन अब ना आपको प्रसाद मिलेगा, ना ही आपको चरणामृत मिलेगा, ना ही आप तिलक लगा पाएंगे, ना ही आप मूर्ति को स्पर्श कर पाएंगे। ये तमाम जो प्रावधान है ये लागू किए जा रहे हैं। लेकिन जो लोग मंदिर में आएंगे उन तक ये मैसेज कन्वे करने के लिए आखिरकार क्या क्या किया जा रहा है? जी सृष्टि, देखिए जिस तरह से प्रयागराज तीर्थ नगरी है, प्रयागराज धर्म नगरी है प्रयागराज, और यहाँ पर धार्मिक स्थल बहुत ज्यादा है। हम इस समय आलोपी बाग में खड़े हैं और आलोपी बाग तीर्थ स्थल है आलोपिन देवी माता का, और ये माता 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर माता जी का पंजा गिरा हुआ था और अलोप हो गया था। यहाँ पर जो पूजन होता है वो झूले का पूजन होता है सृष्टि। तो यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो काफी चुस्त दुरुस्त की गई हैं। जब से यहाँ पर आदेश आया है उसके बाद से पूरा जो इलाका है उसको सैनिटाइज करने की व्यवस्थाएं की गई है। 2 दिन पहले से ही पूरे मंदिर को सैनिटाइज किया जा रहा है। प्रतिदिन 2 बार सैनिटाइज किया जाता है, सुबह और शाम को। कल चूंकि काफी महत्वपूर्ण दिन है, कल से मंदिर के कपाट खोले जाएंगे आप श्रद्धालुओं के लिए। तो श्रद्धालुओं को जो दर्शन मिलेगा माता का, वो माता के दर्शन करने के साथ ही वो यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर आने के साथ उसको घंटा बजाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सबसे बड़ी चीज है कि अगर जो आते हैं भगवान के मंदिर में दर्शन करने के लोग तो घंटा बजाते हैं। घंटा बजाने के साथ बार बार कई लोग एक साथ ही घंटा बजाने का प्रयास करते हैं, जिससे कोरोना बढ़ने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। जिस वजह से घंटा बजाने पर पाबंदी रहेगी और सोशल डिस्टेंस का विशेष ख्याल रखा जाएगा। जो भी श्रद्धालुगण आए सृष्टि, वो इस बात का विशेष ख्याल रखें कि उनको समय काफी लगने वाला है। क्योंकि पहले एक दूसरे के साथ भीड़ में लोग दर्शन करने के लिए आते थे, तो अब ऐसा नहीं होगा। अब लोग 1 मीटर की दूरी बनाए रखेंगे, 2 गज की दूरी बनाकर रखने के बाद ही माता का दर्शन कर सकेंगे। यही नहीं, जो अन्य मंदिर भी है प्रयागराज के, वहां भी इसी तरह की व्यवस्थाएं की गई है। मंदिर प्रशासन की ओर से पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली गई है। हालांकि इतने दिनों तक मंदिर बंद था, उसके बाद जब मंदिर खोला गया है तो उसकी साफ सफाई सैनिटाइजिंग की व्यवस्था करनी बहुत आवश्यक थी। हालांकि जो मंदिर के बाहर के जो दुकानदार हैं उनकी दुकानें कम खुलेंगी, चूंकि जो अनुमति प्राप्त दुकानदार होंगे वही सामान बेच सकेंगे। लेकिन जो मंदिर है वहां पर तिलक लगाने की परमिशन लोगों को नहीं होगी और मंदिर में किसी भी तरह का स्पर्श नहीं कर सकेंगे लोग। तो इस तरह की व्यवस्थाओं के साथ अब मंदिर खुलने जा रहा है, जो कि श्रद्धालुओं के लिए काफी ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण दिन होगा। जी सृष्टि, बिल्कुल जाहिर तौर पर प्रयागराज जिस तरीके से प्रयागराज में आपने जाहिर तौर पर इतने सारे मंदिर हैं और लोगों को इंतजार भी है कि आखिरकार कब वो मंदिर खुलेंगे। लेकिन आलोक, जिस तरीके से कोरोना ने सभी की जिंदगियों पर बहुत है, वैसे ही पूजा पाठ का जो एक नियम है, जो प्रावधान होता है पूजा करने का, पूरा विधि विधान होता है, वो सब कुछ अब बदलता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। और नए सिरे के साथ में न जाने कब तक इसी तरीके से अब मंदिरों में पूजा होती रहेगी। जी सृष्टि, देखिए जो हम लोगों की लाइफ है वो लाइफ कोरोना के साथ ही चलेगी। तो सभी लोगों को इस बात का विशेष ख्याल रखना होगा कि वो जब भी मंदिर में आए अपने मुंह पर मास्क लगाए रहें, हाथ में सैनिटाइजर लिए रहें और सैनिटाइज करते रहें अपने आप को। इसके साथ ही मंदिर को भी सैनिटाइज बार बार करना पड़ेगा। तो इसलिए मंदिर थोड़ी थोड़ी देर पर बंद किए जाएंगे, उसके बाद उसको सैनिटाइज किया जाएगा, उसके साथ ही फिर दोबारा मंदिर खोला जाएगा। जो प्रशासनिक अमला है इसके लिए बार बार लोगों के बीच जा रहा है। मंदिर के आसपास लोगों को बताया जा रहा है कि जो भी श्रद्धालु कल आए मंदिर में दर्शन करने के लिए, उनको बताया जाए कि किस तरह से लोग अपना जो सैनिटाइज है वो अपने आप को करते रहे बराबर, और मंदिर में आए, दर्शन करें और भगवान का आशीर्वाद लें। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो भगवान है उनसे वो मन्नत मांगे कि कोरोना को से पूरी पृथ्वी को मुक्त करें। तो ये सबसे बड़ी बात है जो आएंगे। बिल्कुल, चलिए ठीक है आलोक, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मथुरा वृंदावन से हमारे साथ में हमारे सहयोगी महेश भी इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। महेश, मथुरा वृंदावन में भी जाहिर तौर पर लोगों को बेसब्री से इंतजार होगा कि आखिरकार मंदिर कब खोलेंगे, क्योंकि वहां हर कदम पर मंदिर है, धर्म नगरी है, तीर्थ स्थल है। लोगों को बेसब्री से इंतजार इस बात का रहा है। अब आखिरकार क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है मंदिरों को, क्या प्रावधान सेट किए गए हैं, किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जाएगा, क्योंकि अब पहले के तौर तरीके को छोड़कर एक नए तौर तरीकों के साथ में हमें मंदिर में जाके पूजा अर्चना करनी होगी।
सबसे पहले न्यूज बंडिया के दर्शकों को कान्हा की नगरी से, कान्हा की भूमि से राधे राधे। और आपको बताना चाहेंगे इस संदर्भ में आज सुबह ही मथुरा के जिलाधिकारी और मथुरा के एसएसपी डॉक्टर गौरव गर्ग ने एक बैठक की और बैठक के साथ साथ में जो मंदिर के प्रबंधक है उनके साथ भी बैठक कर चर्चा की। कल से मथुरा के सभी मंदिर और बांके बिहारी मंदिर के सामने इसमें हम मौजूद हैं, जहां जब से लॉकडाउन चला तब से यहाँ पर भक्तों की भीड़ नहीं दिखाई पड़ी है और यहाँ भक्त नहीं आ पाए हैं। लेकिन सभी भक्तों की आस है कल से बांके बिहारी जी के दर्शन किए जाएं, उनके दर्शन प्राप्त करें और उनका दर्शन प्राप्त कर आशीर्वाद प्राप्त करें। और दर्शकों भक्तों को इंतजार है बांके बिहारी दर्शन करने का, बांके बिहारी मंदिर जी के दर्शन करने का। कल ये गलियां, कुछ गलियां फिर से जयकारों से गूंजेगी, राधे राधे के जयकारों से गूंजेगी। और साथ साथ प्रशासन ने प्रबंधकों को ये निर्देश दिए हैं कि मंदिर में एक साथ 5 लोग जाएंगे और जब 5 लोग जाएंगे उसके बाद 5 लोग अगर दूसरा रास्ता है तो उस रास्ते से निकलेंगे, फिर 5 लोग अंदर जाएंगे। और किसी मंदिर में अगर वो रास्ता एक ही है तो जो लोग पहले दर्शन कर रहे होंगे उनको दर्शन करने के बाद में वो उनको बाहर निकाला जाएगा, फिर 5 लोगों का प्रवेश किया जाएगा। इसके साथ साथ में प्रशासन ने ये भी कहा है प्रबंधकों से कि हर आधे घंटे पर मंदिर को सैनिटाइज किया जाना चाहिए और इसके साथ अलावा जो भी भक्तगण यहाँ पर दर्शन करने के लिए आएंगे उनको मास्क का भी उपयोग करना है और अंदर जाते समय सैनिटाइज का भी उपयोग करना है। इसके अलावा किसी भी मूर्ति को स्पर्श नहीं करना, ये भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखिए ये सैनिटाइजेशन का कार्य बहुत जरूरी है। ये सारे प्रावधान, नियम कानून बना दिए गए हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन को लेकर भी यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि धर्म नगरी में लोग इतने दिनों से इंतजार कर रहे हैं मंदिर के खुलने का, तो अचानक से मंदिर खुल रहा है तो ये उम्मीद भी हो सकती है कि काफी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। तो उन लोगों को भी ये पता होना चाहिए कि समय बहुत लगने वाला है, मंदिर आप आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो धैर्य आपको रखना पड़ेगा। देखिए हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो कान्हा की नगरी है ये प्रेम की नगरी है और यहाँ सिर्फ मथुरा में कान्हा के भक्त अपने प्रदेश के ही नहीं विदेश से भी बहुत सारे भक्त हैं। और जब से भक्तों को ये पता चला है कि कल से मंदिर भगवान के द्वार, भगवान श्री कृष्ण के द्वार, ठाकुर बांके बिहारी के द्वार भक्तों के लिए खुल रहे हैं, तो एक नई आस उनके अंदर, नई उम्मीद है कि कल से वो अपने प्रभु के दर्शन कर पाएंगे। और इसके लिए वो तरह तरह के, हमने कई लोगों से बात भी की इस बारे में, सबका यही कहना था कि मैं जल्दी से जाऊं और एक बार बांके बिहारी के दर्शन कर पाऊं, राधा रानी के दर्शन कर पाऊं। बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन साथ साथ सभी लोगों को सावधानी भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि लगातार कोरोना संकट बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जब मंदिर आए सैनिटाइज का भी उपयोग करें और साथ ही साथ एक दूसरे से दूरी भी बना रखें। इसके अलावा प्रशासन ने ये भी एक निर्णय लिया है कि जो भी यहाँ पर यातायात व्यवस्था है, यहाँ के एसपी ट्रैफिक को बिल्कुल ठीक है। चलिए महेश, आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सहयोगी ललित पंडित भी इस समय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं वेनिस मॉल के बाहर से। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं। मंदिर, धार्मिक स्थलों के साथ साथ मॉल्स को भी खोलने की इजाजत यहाँ पर दी गई है, इससे वहां का हाल जानना भी बहुत जरूरी है। ललित, क्या कुछ अपडेट है? आप वेनिस मॉल के बाहर खड़े हुए हैं, क्या कुछ अभी तक आपको जानकारी मिल पाई है कि कैसी तैयारियां कल के लिए चल रही हैं? क्या क्या नए नियम कानून मॉल्स के लिए जो गाइडलाइंस हैं, क्या क्या गाइडलाइंस लागू की गई हैं, कैसे उनको इंप्लीमेंट करवाया जाएगा? जी बिल्कुल, जिस तरह अभी हम मौजूद है ग्रेटर नोएडा के वेनिस मॉल पर, यह देखा जा सकता है अंदर मॉल के अंदर पूरी तरह से तैयारियां की जा चुकी हैं। जो गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उनको देखते हुए, क्योंकि जो क्रीड़ा जो यहाँ पर खेल कूद के, जो बच्चों को खेल कूद के जो यहाँ पर जो एरिया दिया हुआ है उसको नहीं खोला जाएगा। साथ में जो इसके अंदर एक स्ने पॉलिश का जो एक सिनेमा घर है वो भी नहीं खोला जाएगा। लेकिन अन्य सभी दुकानों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उनकी तरफ से यहाँ पर जिस तरह से देखा जा सकता है कि वो खोलने के लिए तैयार है। जो अनलॉक 1 की जो गाइडलाइन प्राप्त हुई है उसके अनुसार कल से 8 जून से यहाँ पर जितने भी मॉल है जनपद के अंदर उनको खोला जा सकेगा। जो धार्मिक स्थल है उनको भी खोला जा सकेगा। तो यहाँ पर भी जो मॉल है ग्रैंड वेनिस मॉल, इसके अंदर भी पूरी तरह से तैयारियां कंप्लीट कर ली गई है और कल से यहाँ पर जो सुविधाएं हैं लोगों को मिल पाएंगी। लोग आकर के यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं। अभी भी यहाँ पर जो जी, चलिए संपर्क टूट गया, हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो हर जगह, चाहे वो मॉल्स हो या कोई धार्मिक स्थल हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो या फिर चर्च ही क्यों ना हो, हर जगह तैयारियां हो रही हैं। ललित फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित, अपनी बात पूरी करिए। जी बिल्कुल, जिस तरह से पहले से जो लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन की अवधि के अंदर भी बिग बाजार यहाँ पर खुला हुआ था, वो अभी भी खुला हुआ है। उससे अलग जो अन्य यहाँ पर दुकानें हैं, जो मोबाइल के स्टोर्स हैं, जो शॉपिंग के जो स्टोर्स हैं, जो क्लोथिंग के जो स्टोर्स हैं, वो सभी यहाँ पर कल से स्टार्ट हो जाएंगे। उसके लिए यहाँ पर इन सभी स्टोर्स के द्वारा तैयारी पूरी कर ली गई है। और जो हमारी टीम के द्वारा उन लोगों से बात की गई, उनके द्वारा बताया गया कि अपनी तरफ से उनके द्वारा वहां पर जगह जगह पर सर्कल्स बना लिए गए हैं ताकि लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पूरा पालन करें। साथ में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था भी इनकी तरफ से कर ली गई है।
कि समय समय पर स्टोर्स का सैनिटाइजेशन किया जाएगा। साथ में सभी जो उनके एम्प्लॉयज हैं उन सबको मास्क भी उपलब्ध करा दिए गए हैं ताकि किसी को किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल ठीक है ललित, आप नजर बना रखिए, अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यूपी में कल से धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। अमेठी में मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों में सफाई और सैनिटाइजेशन का कार्य जारी है। पौराणिक मंदिर हिंगलाज धाम दादरा में मंदिर की सफाई करते हुए पुजारी का कहना है कि शासन ने 8 जून से मंदिर को खोलने का निर्देश दे दिया है। यहाँ की साफ़ सफाई और यहाँ पर जैसे भक्तों द्वारा मिलजुल करके सैनिटाइज करना और मंदिर धुलना और यहाँ के जितने भक्तजन हैं सबको मिला करके साफ़ सफाई करना और यहाँ पर जो है जितने हमारे भक्तगण हैं हमारे साथ में सहयोग कर रहे हैं साफ़ सफाई के लिए, जिससे कि 8 तारीख से मंदिर खुल सके, लोग दर्शन कर सकें और अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकें। तो जो दर्शन करने आएंगे उनके लिए क्या तैयारी है? उनके लिए जैसे है कि साबुन से हाथ धुलना और बिना मास्क लगाए हुए मंदिर के अंदर प्रवेश ना करना और 5-5 लोग। इसको लेकर के गुरुद्वारा साहिब की साफ़ सफाई करा दी गई है, सैनिटाइज प्रॉपर किया भी जा रहा है और बहुत खुशी की बात है 8 तारीख से जितने धार्मिक स्थल खुल रहे हैं उसमें गुरुद्वारा साहिब में भी सबको सूचित कर दिया गया है कि संगत जो है एक बार में केवल 5 लोग ही गुरुद्वारा साहिब में प्रवेश करेंगे। और क्या मास्क लगा के जाना सबके लिए अनिवार्य रहेगा? हाँ, सबको सूचित किया गया है कि मास्क लगा करके ही प्रवेश करें। गुरुद्वारा साहिब के बाहर पहले पानी की व्यवस्था की गई है, पहले नीचे हाथ धुलें, ऊपर जा कर के सैनिटाइजर से हाथ वॉश करने के बाद ही गुरुद्वारा साहिब में एंट्री करनी है और अंदर प्रॉपर मास्क लगा करके ही प्रवेश करना है। जिसको लेकर के गुरुद्वारा साहिब की साफ़ सफाई करा दी गई है, सैनिटाइज। चलिए, सहयोगी हमारे साथ में रामजी शर्मा कानपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। कानपुर का भी हाल जानने की कोशिश करते हैं। रामजी, कानपुर में किस तरीके की तैयारी चल रही है? कल से मॉल्स को और साथ ही जितने भी धार्मिक स्थल हैं उन सभी को खोलने का आदेश जारी किया गया है, क्या कुछ तैयारी है? देखिए सृष्टि जी, अनलॉक पार्ट 1 के तहत ये एक आदेश हुआ था कि 8 जून से धार्मिक स्थल और जो मॉल है उनको खोले जाएंगे, जिसके तहत एक दिन पहले 8 रविवार को 7 जून के दिन जो कानपुर के मॉल्स हैं और वहाँ पर इस वक्त हम लोग कानपुर जेड स्क्वायर मॉल के बाहर खड़े हुए इस वक्त हम, जहाँ पर हम आपको दिखा सकते हैं कि देखिए गेट जो है पूरा बंद हो चुका है। इसके अंदर पूरा सैनिटाइजेशन का प्रचार कर रहा है। जो मॉल के जो ऑनर्स हैं, यहाँ के जो मैनेजर है, जो अथॉरिटी पर्सन है, वो इस वक्त मॉल के अंदर मौजूद है, जो लगातार सैनिटाइजिंग काम कर रहे हैं, साफ सफाई का काम कर रहे हैं। और जो कल से जो मॉल की जो ऑनर है वो देखने को मिली जो भीड़ है, जो लोग दर्शन हैं, जो लोग को खरीदारी करेंगे वो यहाँ पर मौजूद होंगे। इसके साथ ही जो दुकानें हैं मॉल के अंदर, उनको गवर्नमेंट जो व्यवस्था बनाई गई है उसकी व्यवस्था इस तरह बनाई कि एक दिन में जो दुकानें खुलेंगी वो दूसरे दिन दुकान नहीं खोली जाएगी। जो एक आदेश जो नियम बनाया गया उस नियम के तहत। चलिए, बिल्कुल ठीक है राम जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र ब्यूरो चीफ हमारे साथ में इस समय जुड़ चुके हैं अयोध्या से और हनुमानगढ़ी के बाहर से इस समय वो लाइव हैं। उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हनुमानगढ़ी में किस तरीके की तैयारी है, क्योंकि अयोध्या धार्मिक नगरी है, हर एक कदम पर आपको मंदिर मिलेगा। और हनुमानगढ़ी में कैसी तैयारी है, क्योंकि बहुत मुमकिन है कि सैकड़ों की संख्या में लोग भी दर्शन के लिए आ सकते हैं। इतने दिनों के बाद मंदिर खुल रहा है, कैसी तैयारी है, सिक्योरिटी के क्या इंतजाम है? राघवेंद्र, क्या कुछ आपको वहां पर आप पहुंचे तो जानकारी मिल पाई है और क्या कुछ आप प्रत्यक्ष तौर पर देख पाए हैं? देखिए, बिल्कुल दृष्टि में आपको बता दूं कि जिस तरीके से रामनगरी अयोध्या में अब तक कोरोना का लगातार कहर बना हुआ, 1 सैकड़े के ऊपर जो है यहाँ पर मरीज थे, लेकिन यहाँ का जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से लामबंद था। यहाँ का जो चाहे पुलिस फोर्स रहा हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हो, जिला मजिस्ट्रेट हो, सभी ने बाकायदा निगरानी की और यहाँ पर बाकायदा सैनिटाइजिंग के साथ मास्क लगाने को लेकर के सबसे पहले जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको अवेयर किया। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये जो हनुमानगढ़ी है, हालांकि ऐसे कई 15,000 से अधिक मंदिर इस रामनगरी अयोध्या में। देखिए, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि सीधे वो यहाँ की तस्वीरें दिखाएं। ये बाकायदा नीचे देखिए ये गोला बनाए गए हैं और इन गोले में
तमाम सारे जो श्रद्धालु हैं, यात्री हैं, जो अयोध्या आते हैं, हनुमान जी का दर्शन करते हैं, रामलला का दर्शन करते हैं, कनक भवन में भी जाते हैं, वह सभी आएंगे और पंक्ति वाइज बाकायदा इन्हीं गोले के अंदर खड़े होकर के, यानी जो इन दोनों के बीच की दूरी है वह करीब 1 मीटर के आसपास है, और इन पंक्तियों में ही खड़े होकर भगवान का लोग दर्शन कर पाएंगे, बाकायदा माथा टेक पाएंगे, और जो कोरोना पर एक आस्था की जीत दिखाई देगी कि आखिर आस्था भारी है कोरोना पर, वह भी जरूर रामनगरी से एक बड़ा संदेश जाएगा। क्योंकि कल भोर से ही यहाँ पर यात्रियों का तांता लग सकता है, कम से कम बाहर ही ना सही, लेकिन अयोध्या के जो यात्री हैं जो अपने आराध्य का करीब 3 महीने बाद दर्शन कर पाएंगे, उनकी भीड़ एक बार जरूर देखने को मिलेगी। साथ ही मैं बता दूं, दृष्टि हनुमानगढ़ी के अलावा अगर कनक भवन की बात की जाए, राम जन्मभूमि की बात की जाए, या क्षीरेश्वरनाथ, नागेश्वरनाथ, सरयू नदी पर भी बहुत सारे लोग जो हमेशा दिन प्रतिदिन उनकी दिनचर्या में शामिल था कि वो सभी लोग यहाँ पर दर्शन करते थे, वह भी जो है कल से ही लगातार सारे अन्य मठ मंदिरों में जाएंगे और अपने भगवान आराध्य जो श्री राम है उनका दर्शन करेंगे, और उनसे कोरोना रूपी जो महाकाल इस समय पूरी दुनिया भर में हावी है, जिसका पूरा कोहराम पूरी दुनिया के सभी देशों में है, उसको दूर हटने के लिए अपने भगवान से प्रार्थना करेंगे। बिल्कुल ठीक है राघवेंद्र, लेकिन जैसा आपने कहा कि गूंज यहाँ पर कल सुनाई देगी, इतने दिनों के बाद लोग अपने आराध्य के दर्शन के लिए पहुंचेंगे, ये संख्या बढ़ सकती है। इसीलिए मैं ये समझना चाहती हूँ कि वैसे तो पुलिस की सिक्योरिटी हमेशा अयोध्या हो, राम जन्मभूमि हो या फिर हनुमानगढ़ी हो, वहां पर रहती है, लेकिन अब व्यवस्थाओं को कंट्रोल में रखा जाए, किसी तरीके से कोई भी उल्लंघन ना हो, क्या इसके लिए फोर्स वहां पर बढ़ाई गई है? सिक्योरिटी के क्या कुछ इंतजाम है? बाकायदा आज जो जिलाधिकारी हैं यहाँ पर अनुज कुमार झा और एसएसपी आशीष तिवारी ने जो है सभी धर्मगुरुओं के साथ एक बड़ी बैठक की है, और सभी को जो है एक एडवाइजरी जारी की है कि यहाँ पर भारी भीड़ ना इकट्ठा हो पाए, बाकायदा जो है समय समय पर यहाँ पर सैनिटाइज कराया जाए, लोग मास्क लगा करके ही यहाँ पर आप आए, मूर्तियों को न छुआ जाए, इस तरीके की तमाम सारी एडवाइजरी को जारी किया गया है। लेकिन यहाँ का प्रशासन भी बाकायदा मुस्तैद कर दिया गया है। हमारे साथ आप देखिए किस तरीके से श्रद्धालु आज से ही आना शुरू हो गए हैं, बाकायदा वो दर्शन करके आ रहे हैं। हम अभी इनसे भी बात करेंगे, उससे पहले हम आपको बता दें कि इस जो हनुमानगढ़ी चौराहा है, बाहर का जो हिस्सा है पहले से ही फोर्स को तैनात कर दिया गया है, और लगातार जो है यहाँ पर जो हर व्यक्ति आ रहा है उससे सघन पूछताछ भी की जा रही है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। कोई ऐसा तो नहीं कि कोई बाहरी व्यक्ति आ रहा हो, चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से भी, और इसके अलावा कोरोना का जो कोहराम मचा हुआ है, कहीं कोई संक्रमित व्यक्ति तो नहीं है जो भारी भीड़ के अंदर पहुंच जाए। चूंकि अयोध्या में सृष्टि सबसे खास बात यह है कि जब भी यहाँ पर मंदिर खुलते हैं या पूजा पाठ शुरू होती है, तो आसपास के जो जनपद हैं, यानी चाहे वो सरयू पार गोंडा बस्ती की बात की जाए या अम्बेडकर नगर बाराबंकी सुल्तानपुर की बात की जाए, लोग यहाँ पर आते ही आते हैं, और जब भी लोग आते हैं तो यहाँ पर भीड़ बढ़ती है। हम बात करेंगे, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? कहाँ से आ रहे हैं हम? हाँ जी, आज कहीं बाहर के रहने वाले आप? नहीं, आज बहुत दिनों बाद आप दर्शन कर रहे हैं, कल से जो है पूरी तरीके से मंदिर खुल रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। आपने मास्क का प्रयोग नहीं किया हुआ है क्या भगवान से कुछ कहेंगे कोरोना को लेकर के जल्दी जाए? क्या बिल्कुल, चलिए ठीक है राघवेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बना रखिएगा, अपडेट हम लेते रहेंगे।